अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है तो सबसे पहला प्रयास उसका होता है कि पॉक्सो एक्ट ना लगे इस संदर्भ में प्रयास किया जाए। और देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा चल रहा है तो आरोपी को सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि किस प्रकार से वो कोर्ट में साबित करे कि जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, लड़की बालिग है। अगर आपने ऐसा साबित कर दिया तो समझ लीजिए कि आप के खिलाफ जो पॉक्सो एक्ट था वो हट जाएगा। अब आप उम्र कैसे साबित करेंगे इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। साथ में ही आपसे मैं एक दिल्ली हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं जो 2 जुलाई 2024 का है, जो पॉक्सो एक्ट में उम्र को लेकर के एक बेहद महत्वपूर्ण उसमें लॉ पॉइंट को आइडेंटिफाई किया गया है। आप वो समझिएगा इस वीडियो में। तो साथियों, आपको पता है कि पॉक्सो एक्ट जब किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाया जाता है तो जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसकी उम्र के आधार पर पॉक्सो एक्ट लगता है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आजकल आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कई बार उम्र बढ़ा दी जाती है या फिर आधार कार्ड में उम्र घटा दी जाती है या फिर आधार कार्ड में कई बार लेटेस्ट चेंज कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कि भले ही लड़की 18 साल की हो और हो सकता है कि जैसे ही केस दर्ज हो उसके बाद आधार कार्ड में लड़की की उम्र घटा करके उसको कर दिया जाए 16 साल। ऐसा भी संभव है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या प्रयास करना है जिससे कि पॉक्सो एक्ट जो लगा है उसको आप साबित कर पाएं कि लड़की यहाँ पे बालिग है। तो साथियों देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो देखा जाता है कोर्ट के द्वारा वो है मार्कशीट। अगर पहली क्लास की मार्कशीट है या फिर अगर मार्कशीट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र। अगर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो या तो किसी हॉस्पिटल वगैरह का कोई अगर सर्टिफिकेट है, नगर निगम का कोई सर्टिफिकेट है, और अगर ये भी नहीं है तो कोई भी मार्कशीट जो अगली कक्षा की है। अगर मान लीजिए कई बार होता है, हमने देखा कि मार्कशीट भी नहीं होती है और बच्चे का जो बालिका है उसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक टेस्ट कराया जाता है जिसको कहते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। इसमें शरीर के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उम्र डिसाइड की जाती है। तो इसमें साथियों कई बार क्या होता है कि जो बालिका की जो उम्र है उसमें गैप होता है। आपने देखा होगा उसमें उम्र बताई जाती है 16 से 18 साल, 17 से 19 साल या फिर 15 से 18 साल। तो अब सबसे कई बार कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो जो लोएस्ट फिगर है उसको मान लेते हैं, तो ये गलती करते हैं। तो इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया जिसमें ये बताया है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति की, किसी बालिका की जो उम्र है वो 17 से 19 साल है तो वहाँ पे जो हायर एज है वो मानी जाएगी। अब जैसे इस मामले में जो ये जो मामला है, इस मामले में जो था तो जो एक लोअर लिमिट थी वो 18 साल से कम थी और जो अपर लिमिट थी वो 18 साल से ऊपर थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे अपर लिमिट ही माना जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपका मुकदमा ऐसा है जहाँ पे ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ है तो उस कंडीशन में जो हायर लिमिट होगी, जो हायर एज बताई गई है ऑसिफिकेशन टेस्ट में, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो होता है, तो आप इस जजमेंट के आधार पर कोर्ट को बता सकते हैं कि अगर उसकी जो हायर एज लिमिट है अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उस कंडीशन में जो बालिका है, जो पीड़ित लड़की है, वो बालिग मानी जाएगी और जो पॉक्सो एक्ट है वो आपके खिलाफ उसमें फैसला नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। केस का नाम है कोर्ट इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के नाम से है और केस का जो नंबर वगैरह आप वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। धन्यवाद।